हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है साबूदाने की खिचड़ी से। और मॉर्निंग के अभी बज रहे हैं 8, साढ़े 8 बज रहे होंगे कुछ। और मैं अभी बना रही हूँ सबके लिए नहीं, बस दीदी के लिए बना रही हूँ, अपनी ननद रानी के लिए। बच्चे आज स्कूल जाएंगे नहीं क्योंकि नायशा का आज दांत का ट्रीटमेंट है और अनिक को पेरेंट्स मीटिंग है। तो मैंने कहा दीदी को लाओ बना देती हूँ। रात दीदी कुछ गुस्सा हो गई थी तो मैंने उन्हें ना मोस्ट फेवरेट साबूदाने खिचड़ी है तो मैंने रात में ही साबूदाने गला दिए थे कि सुबह सुबह बना दूंगी तो मूड भी अच्छा हो जाएगा। और साबूदाने की खिचड़ी बहुत आसान है। रात में इसको भिगो दिया था, सुबह हल्के से मैंने यहाँ पर दाने हैं उनको सेक लिया, मिक्सर में पीस लिया और उनको साबूदाने के अंदर मिक्स कर दिया। साबूदाने में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, इस तरीके से भिगोना चाहिए। यहाँ मैं जब तक यहाँ पे मेरे आलू हो रहे हैं, कढ़ाई में हरी मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सी सौंफ, सारी चीज़ें डाल दी हैं। तब तक मैं यहाँ पर इसमें धनिया भी मिला लूँगी। ये सब चीज़ें इसलिए बाद में भी डाल सकती हूँ पर जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऊपर जाके अभी पूजा भी करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ आ गई हूँ मंदिर में, वापस से गई बाथरूम में, हाथ मुँह धुला, पैर धुले क्योंकि हर जगह मतलब छू छुआ जाते हैं। तो इसलिए जब भी पूजा पे दोबारा बैठो, अगर आप किसी चीज़ के लिए उठ के गए हो तो वापस से हाथ मुँह धुल लेना चाहिए। इससे क्या हम स्वच्छ हो जाते हैं। फिर यहाँ पर भगवान को स्नान कराऊंगी, सारे भगवान जी को। आज तो मैं दीपक भी लगा के नहीं गई थी क्योंकि दीदी को लेट हो रहा था स्कूल जाने में, तो मैंने कहा फटाफट से इनका बना देती हूँ। और अभी मैं फ्राई करके आ गई हूँ और मम्मी जी देखती रहेंगी। और यहाँ पे सारे भगवान जी नहला दिए हैं, सबका कर रही हूँ तिलक चंदन। पतिदेव जी आ गए हैं कि जल्दी चलो और मुझे जाना है अभी हॉस्पिटल नायशा को लेकर। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो नो मेकअप, कोई फिल्टर नहीं तो अभी क्या मुझे नायशा को हॉस्पिटल लेकर जाना है। वैसे हस्बैंड भी लेकर चले जाते हैं, उसका दांत का शायद आज आखिरी दिन है ट्रीटमेंट का, शायद आज ठीक कर देंगे पूरी तरीके से। पर मैं नहीं जाना चाहती थी पर वो रोती बहुत है, बोले तुमसे अच्छे संभल जाती है। और उसके पापा को उनको देख भी नहीं मिलता, इस तरीके से उसके पेन होता है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है तो रोती। तो बोले तुम चलो, तुम थोड़ा संभाल लोगी। और मैं इन चीज़ों में थोड़ा सा ना मजबूत हूँ बच्चों के मामले में। अगर कुछ भी बच्चे, जैसे अनिक की मैं बताती हूँ, अनिक की एक बार छोटा था 2-2.5 साल के, तो उसके ना बोतल लगनी थी। तो उसके पापा थे, बाबा थे, वो उनके आंखों में आंसू, और वो मना कर दिया उन्होंने, डॉक्टर ने नहीं इसके नीडल नहीं लगाना, वो हाथ में लगाने नहीं दे रहा था, रो रहा था। तो मैंने कहा तुम दोनों लोग बाहर जाओ, मैं इसके लगवाती हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि ये एक बोतल उसके चढ़ जाएगी ना तो वो बिल्कुल ठीक हो जाए। उस टाइम उसको ना दस्त लगी थी तो उसको मतलब ताकत के लिए वो बोतल लगा रहे थे उसको ग्लूकोज की। तो फिर जब इन दोनों लोगों को निकाल के फिर मैंने उसको ना ग्लूकोज की बोतल चढ़वाई। तो इन चीज़ों में थोड़ा सा मजबूत हूँ और बच्चों को तो चलो चलते हैं नीचे। और पिन ले लूँ साड़ी में लगाने को, नीचे ही लगा लूँगी मैं, और यही पहन के चलते हैं। कहाँ गई क्या ले लूँ। हम आए हैं हमारे हॉस्पिटल, रेलवे हॉस्पिटल, दिखा दूँ आपको। हमारा है, सिर्फ हमारा ही, और किसी का नहीं है मजाक करिए। जो हमारे रेलवे के कर्मचारी हैं वो दिखाते हैं यहाँ, है ना। अभी हम एंट्री करेंगे। नायशा इधर आओ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे चल रहा है फाइनली ट्रीटमेंट नायसा का, और बस इसके बाद फिर हमें हॉस्पिटल नहीं आना पड़ेगा। फाइनल वाला हो रहा है, नायसा के दांत में मसाला भरा जाएगा, इसके बाद फिर दोबारा नहीं आना पड़ेगा। और बहुत रो रही थी नायसा, बहुत परेशान हो रही थी, और यहाँ उसके पापा छुपा रहे थे उसको, और यहाँ ले रहे हैं हम लोग दवाई। दांत का जो इलाज है ना बहुत पेनफुल होता है, और इतनी तेज तेज़ रो रही थी नायसा, उसको चुप करा, इसीलिए आज मैं आई थी। बाप रे, इतनी भीड़, बच्चा कहाँ से आए? अच्छा हाँ। तो ढिल्लन से कह देती यार, बात होगा है? तो भाड़ा नहीं होगा, दो लोग दो रहे हो, दिखाओ। अरे बाप रे, जो ही रो रहा है। हॉस्पिटल से निकलते वक्त नायसा को थोड़ा हमने झूला वगैरह झुलाया, और रास्ते में थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था। ऑल इंडिया भर्ती चल रही थी। घर आई तो देखा कि ये अनिक मस्ती कर रहे हैं, और नायसा का देखो, नायसा आजकल इससे बहुत खेलती हैं, बहुत प्यार हो गया है उनको, तो इसको बड़ा संजो के रखती हैं। तो और अनिक लगे हुए हैं, और देखो उसके सूज भी निकाल के रख दिए हैं। और यहाँ पर खेल रही है हमारी प्रगति और अनिक को भी तैयार करना है मुझे पेरेंट्स मीटिंग के लिए। और हॉस्पिटल से आने के बाद में सीधे मैं लग गई अपने काम में। और यहाँ सबसे पहले तो मैंने अपने कपड़े वपड़े चेंज किए, सॉक्स पहने, क्योंकि अंदर ना नीचे ना ठंडे लगते हैं, ये रूम ठंडे लगते हैं। वैसे इतनी ठंड यहाँ पर आज है नहीं, बस जल्दी से फटाफट से ये बैग सारे बिस्तर वगैरह तय करूँगी। और हस्बैंड जा रहे हैं वैष्णो देवी, तो उनके गरम सॉक्स हैं और ग्लव्स हैं, वो नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं ढूंढ देती हूँ, नहीं तो जितना सामान बेड में है ना सारा उथल पुथल मचा देंगे, इसलिए खुद ही ढूंढ दो तो वो ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको बताऊं, मेरे ये सॉक्स और ये मिल गए हैं पतिदेव जी के ग्लव्स, और नहीं मिलते तो पूरा सामान फिर वापस से उथल पुथल हो जाता। और आज मैं बताऊं आज बहुत लेट हो रही हूँ, तो चलो मैं जल्दी जल्दी अपना काम सारा निपटाती हूँ, कपड़े वगैरह तय लगाती हूँ। और आज मुझे अभी जाके खाना भी बनाना है, अनिक जाएगा पेरेंट्स मीटिंग में, बहुत काम है आज। तो आके जल्दी से फटाफट से कपड़े चेंज किए, क्योंकि हॉस्पिटल से आने के बाद कपड़े चेंज तो करती हूँ। और आज मेरा पाठ भी नहीं हो पाया, तो अंदर से मन बड़ा वैसा है, अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं आपको बताऊँ, जब मेरे पाठ वगैरह नहीं होते हैं ना, तो मेरा मन अंदर से बड़ा ख़राब रहता है। चलो कोई बात नहीं, शाम को करूँगी वापस से नहा कर। तो चलो पहले अपने अपने काम कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। वैसे फ्रेंड्स आज गुरुवार था, कोई मुझे चेंज करने का मेरा बेडशीट मूड नहीं था, पर मैंने कहा जब मैंने उसको हटाया ही है तो बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ। पर आज धुलूंगी नहीं, क्योंकि गुरुवार को एक्स्ट्रा कपड़ा कोई भी नहीं धोती हूँ, जो पहने हुए रहते हैं बस वो ही धुलते हैं। तो बस फटाफट से मैंने चादर भी चेंज कर दी, और मैं अब सोच रही हूँ कि रजाई में वापस ऊपर रख के आ जाऊँ, क्योंकि आज इतनी ठंड है नहीं। मतलब यहाँ जितनी ठंड पड़नी थी अब वो पड़ गई, अब नहीं है। यहाँ पर कम्बल ओढ़ के ही काम अब चल जाएगा। यहाँ वैसे भी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, और यहाँ पर साफ़ सुथरा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कपड़े अपने रख लिए हैं। और मैं आपको बताऊँ, वैसे बकेट में थे, किसी को ज़रूरत होगी बकेट की तो वो वापस यहाँ डाल के चलेगा, पर जगह साफ़ थी। और बस इनको अब मुझे तय बनाना है। कुछ हस्बैंड के कपड़े निकाल रही हूँ, जो उनको लेके जाना है तो वो अलग रखती जा रही हूँ, जिससे वो अलमारी को ना बिगाड़ दें। पूरा सेट कर दिया, पतिदेव जी भी ड्यूटी से आ गए, तो खाना फटाफट से बनाती हूँ। बैग इनका निकल आया, सामान रख दिया, सब कुछ सेट कर दिया। अब चलते हैं, पहले खाना बनाती हूँ। और यहाँ पर मैंने दाल बनाई है, चावल बनाए हैं, और जब बच्चे को ना चावल थोड़े से जीरा राई वाले चाहिए थे, तो पहले भूल गई बनाने के लिए, फिर बाद में उसने कहा तो मैंने कहा चलो ठीक है बना देती हूँ। तो यहाँ पर उसको जीरा राई का एक तड़का लगा रही हूँ, आटा गूंद के रख लिया है। ब्लॉग नहीं ले पाई उस टाइम, वीडियो ही स्टार्ट नहीं हुआ था जब दाल वगैरह सब बना रही थी, पता नहीं क्या हो गया था, मेमोरी फुल हो गई थी। तो बस यहाँ पर मेरा जो खाना है वो आधा तैयार है, बस अब मुझे रोटियाँ ही बनानी है। और थोड़ा सा इसमें नमक डाल दूँगी, क्योंकि जीरा राइस बनाओ ना, थोड़ा सा नमक हो ना तो बड़ा अच्छे लगते हैं चावल। और मेरे बेटे को हल्दी वाले जो चावल होते हैं ना, जैसे फ्राई कर दो, तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अभी धनिया बहुत आ रहा है, तो धनिया भर भर के हर चीज़ में खूब डालती हूँ, जिससे क्या टेस्ट ना और अच्छा आता है। और इन दिनों के धनिया में ना थोड़ी बहुत खुशबू भी आती है। वैसे तो शहर में मैं आपको बताऊँ, किसी भी धनिया में कभी भी किसी भी मौसम का हो ना, बस अभी थोड़ा सा हल्की खुशबू आ रही है, वरना कभी भी यहाँ पर खुशबू नहीं आती। बस गाँव में जब जाती हूँ ना, तो धनिया जब घर में आता
जाता है ना तो इतनी खुशबू आती है, और जब धनिया की चटनी पिसे तब तो क्या कहें, पूरे घर में ही खुशबू रहती है धनिया की। पर यहाँ मुझे कभी आज तक ऐसी खुशबू मिली नहीं। बस यहाँ पे फटाफट से अब मैं रोटियाँ बना लेती हूँ, और सबसे पहले पापा जी को लगा कर आती हूँ क्योंकि 12:30 हो चुके हैं। हस्बैंड को दूंगी बाद में, पहले पापा जी को दे दूँ। और मम्मी जी गई हैं पास में किसी के घर कुछ प्रोग्राम है तो बुलावा देने के लिए उनके साथ में गई हैं। तो बस चलो फटाफट से खाना मैं यहाँ पर लगा देती हूँ, पापा जी को देकर आती हूँ। और आज का व्लॉग मैं यही इतना ही बना पाई, इससे ज़्यादा का रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि लाइफ ना बहुत मतलब मेरी तो कुछ ज़्यादा ही ऐसा लगता भगवान बिजी हो गई है, ये करो वो करो। और घर में बड़ा प्रोग्राम भी आने वाला है, आगे के ब्लॉग में आपको पता चलेगा, तो उसमें भी तैयारियों में लगे हुए हैं। देखो ब्लॉगिंग करने में, एडिटिंग करने में बहुत समय लगता है, तो इसलिए जितना रिकॉर्ड कर पा रही हूँ उतना ही कर लेती हूँ। तो बस चलो पापा जी को खाना देती हूँ, कल के ब्लॉग मिलती हूँ।